वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब यहाँ पर पहले अपन ने किसके विषय में छोड़ देखा कि कौन यीशु मसीह के पीछे चल लिया? मत्ती। अब अपन दूसरे व्यक्ति के विषय में देख रहे हैं। वो कौन है? पतरस और उसका भाई अंद्रिया। दोनों ने सब कुछ छोड़ करके किसके पीछे हो लिए? यीशु मसीह के पीछे हो लिए। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरे पीछे हो लो, और वो भी किसके पीछे हो लिए? यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ये होती है आज्ञाकारिता जो हमें प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा सीखने को मिल रही है। आइए हम एक और कैरेक्टर की तरफ, एक और गुण की तरफ चलते हैं। वो है संपूर्ण अलगाव। कहिए संपूर्ण अलगाव। अलगाव। सिर्फ और सिर्फ मैं अलगाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? संपूर्ण अलगाव की बात कर रहा हूँ। आइए निकाल करके पढ़ें मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमें यहाँ पे कुछ बातें सिखा रहा है। वो बोल रहा है कि तुम संसार और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अगर मेरे पीछे चलना है तो तुम्हें कैसा जीवन जीना पड़ेगा? पवित्र जीवन क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि तुम बोलो कि हाँ मेरे को मसीह भी चाहिए और मेरे को सारी बातें भी चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि संसार में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जिनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। हमें इन बातों के बारे में हमको पता है, लेकिन हमारा नियत उन बातों के प्रति क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो मकसद है वो क्या है? प्रभु की महिमा करना है। तो हमें उन संसार में की बातों में घुल मिल नहीं जाना है या फिर उनके जैसा नहीं हो जाना है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम क्या रहें? अलगाव रखें। किससे अलगाव रखें? संसार और संसार में की वस्तुओं से हम क्या रखें? अलगाव रखें। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि प्रभु बोल रहे हैं कि हम पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। हमें पैसों की आवश्यकता होगी, संसार की आवश्यकता होगी कई बातों में, लेकिन हमें अपने उन बातों में अपने इंटेंशन को क्या रखना है? क्लियर रखना है कि मैं इन बातों में घुल मिल नहीं जाऊंगा या फिर मैं इन तरीके के कैरेक्टर्स को अपने जीनों में ले नहीं लूंगा। बाइबल हमें क्लियर बोलती है कि हमें क्या करना है? पवित्र जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है? पवित्र जीवन जीना है। बाइबल कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी क्या है? पवित्र है। तो हमें पवित्र जीवन जीना है और संसार से पूरी रीति से अलगाव रखना है। एक और कैरेक्टर जो हमें यीशु मसीह के चेले में हमको देखने को मिलता है वो है संपूर्ण समर्पण। कौन सा? संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण का तात्पर्य यही है कि आपको अगर कोई काम दिया जाता है, कोई टास्क दिया जाता है, तो क्या आप उसको साधारण तरीके से लेते हैं कि हाँ कि भाई मेरे को मान लो कि एक गाना गाना है, एक सॉन्ग गाना है, तो आप उस गाने को लेकर के आप किस तरीके से समर्पित होकर के उसके लिए तैयारी करते हैं, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर सामने आकर के उसको क्या करते हैं? गाते हैं। तो ये दिखाता है कि आपको कोई एक काम सौंपा गया, आपने पूर्ण समर्पण उस बात को दिखाया और आपने सामने आकर के उस बात को दिखाया कि मैं पूरी रीति से क्या हूँ, इस बात को लेकर के समर्पित हूँ। वहीं अगर अपन बोले कि भाई हमने आपको कहा कि भाई एक गाना गाइए, आपने उस गाने को लेकर के कहा कि गा लेंगे, क्या है कि होता रहता है इस तरीके से, आपने ना कुछ तैयारी की ना कुछ प्रिपरेशन किया और सिर्फ आप बोले कि यार मैंने तैयार नहीं किया, मैं भूल गया, या कैजुअल एटीट्यूड दिखाया इस बात को लेकर के कि नहीं मेरे को नहीं करना है इस बात को लेकर के। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि अगर हमें छोटा काम भी हमें दिया जाए तो हम कैसे करें? उसको पूर्ण रीति से समर्पित होकर के क्या करना है? हमको करना है। एक वचन निकाल करके पढ़ेंगे प्रेरित 2 उसका 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। तो यहाँ पे प्रेरितों के विषय में कहा गया है कि प्रेरित क्या रहे? लौलीन रहे।